जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं तेज न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं आपके राज्य की हर छोटी बड़ी खबर और वो हर बड़ी अपडेट जो सीधे आपके जीवन और आपके हक से जुड़ी है। तो झारखंड की ताजा तरीन खबरों और पल पल की विश्वसनीय जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने, ताकि सच और सटीक खबरें पहुंचें आप तक सबसे पहले। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अबुआ बजट पेश किया है, जिसका कुल आकार 1,58,560 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट पेश करते हुए सरकार ने दावा किया है कि इस बार का वार्षिक बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 10% अधिक है, जो झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट भाषण के बाद मीडिया से बातचीत में इसे राज्य के गांव, गरीब और किसानों की तरक्की का मजबूत आधार बताया है और कहा है कि ये बजट हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है, जहां अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बजट पर कड़ा प्रहार किया है और नेता प्रतिपक्ष ने इसे पूरी तरह से लोक लुभावन करार देते हुए राज्य पर कर्ज का बोझ और अधिक बढ़ने की आशंका जाहिर की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने इस बार अपनी संजीदगी दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग के बजट में 7,790 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान रखा है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के इरादे से शिक्षा विभाग को सबसे बड़ी राशि यानी 16,251 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड निवेश है। ग्रामीण विकास और गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने 12,346 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे गांवों में सड़क और बिजली की स्थिति सुधरेगी। महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण योजनाओं के लिए भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित किया गया है। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग को 2,285 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बजट की एक और बड़ी घोषणा के अनुसार राज्य भर में 100 नए पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बेहतर उपचार और राज्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का एक अलग और विशेष फंड बनाया गया है। राज्य की महिलाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बजट में पर्याप्त राशि का इंतजाम किया गया है, ताकि लाभार्थियों को हर महीने समय पर आर्थिक लाभ मिलता रहे। किसानों को आर्थिक तंगी से उबारने और उनकी आय को दुगना करने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जो सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और सभी 24 सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में जेंडर बजट और चाइल्ड बजट को अलग अलग पेश करने की एक नई और सराहनीय परंपरा की शुरुआत की है। झारखंड में बहुप्रतीक्षित कृषि ऋण माफी योजना के अगले चरण को लेकर भी बजट भाषण में कई सकारात्मक संकेत दिए गए हैं, जिससे राज्य के लाखों किसानों में खुशी की लहर है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में नए कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर खोलने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बजट में रखा गया है। शहरी विकास और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की गति को तेज करने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी राशि का प्रावधान इस बार के बजट में किया है। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को नई पहचान दिलाने के लिए नेतरहाट जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। इसी बीच एक बहुत ही दुखद खबर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के परिवार से आई है, जहां उनके 19 वर्षीय पोते वीर सोरेन का हिमाचल के कुल्लू में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया है। अपराध जगत की खबरों की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 8 लाख रुपए मूल्य का 16 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे के बारे में बताया जा रहा है कि इसे तस्करी के जरिए ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, जिसे एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर जब्त किया गया है।
हजारीबाग पुलिस ने भी आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एक साथ चोरी की 23 मोटरसाइकिलें बरामद कर कई अपराधियों को दबोचा है। पलामू जिले में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने आज कड़ा रुख अख्तियार किया है और कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को मौके पर ही जब्त कर लिया है। चाईबासा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाई गई आईईडी ब्लास्ट की साजिश को सतर्क जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नाकाम कर दिया है। साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में आज पुलिस ने एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया, जहां छापेमारी के दौरान दर्जनों फर्जी सिम कार्ड और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। धनबाद में अवैध कोयला चोरी के खिलाफ पुलिस ने दबिश तेज कर दी है और इसी सिलसिले में 4 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए कोयले से लदा एक ट्रक भी जब्त किया गया है। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लातेहार के घने जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। गिरिडीह जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि जेपीएससी ने लेक्चरार के 349 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। झारखंड सिविल सेवा यानी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, जो अब आगामी 8 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएंगी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके अनुसार ये परीक्षाएं 2 मई से 11 मई के बीच संपन्न कराई जाएंगी। जेएसएससी जेल वार्डन यानी कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और बताया जा रहा है कि इसके एडमिट कार्ड बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। भर्ती बोर्ड ने भी झारखंड के युवाओं के लिए 1234 पदों पर लेवल 1 की नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। राज्य के विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने अब एक विशेष बहाली अभियान चलाकर इन पदों को भरने का निर्णय लिया है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने आज रांची की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और उनके स्थायीकरण की पुरानी मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत सरकार ने इस साल 50,000 प्रतिभावान युवाओं को निजी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को जल्द भरने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। मौसम की बात करें तो झारखंड के अधिकांश हिस्सों में तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और चाईबासा में आज का पारा 34.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राजधानी रांची में भी गर्मी का असर दिखने लगा है, जहां आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर तापमान में और भी इजाफा होने की संभावना है, जिससे लोगों को समय से पहले गर्मी का एहसास होगा। हालांकि सुबह के वक्त आसमान में हल्का कुहासा और धुंध छाई रहेगी, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप खिलेगी, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। झारखंड के गुमला जिले में आज की रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। होली के आगामी त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए रांची पटना रूट पर विशेष ट्रेनें चलाने की मांग तेज हो गई है। रांची नगर निगम ने शहर की सुंदरता और यातायात को दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और सड़कों के किनारे लगी अवैध दुकानों को हटा दिया है। औद्योगिक क्षेत्र बोकारो से खबर है कि स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रबंधन द्वारा नए सिरे से बड़े निवेश की योजना तैयार की जा रही है। संताल परगना के सुदूर इलाकों में पेयजल के भीषण संकट को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई और बड़ी पाइपलाइन परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अंत में एक गौरवपूर्ण खबर है कि झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प और उत्पादों की दिल्ली में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां उन्हें जीआई टैग दिलाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं।